आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली रिवायत जो है वो बयान कर रहा हूँ जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक, और इसलिए दोनों रिवायात बयान करूँगा, अभी पहली फिर दूसरी। कभी चूँकि पता चल जाए कि दोनों रिवायात में जनाब जो शहरबानो हैं उनका जो फ़ैसला है, उनके बारे में जो हुक्म है वो जनाब अमीर अल मोमिनीन ने ही सादिर किया है, ठीक है। लेकिन पहली रिवायत जो है उसका बड़ा इसरार किया जाता है कि जी वो दूसरे लोग कहते हैं कि जी वो हज़रत उमर के दौर में। तो रिवायत जो पहली है वही बयान कर रहा हूँ, और उसमें क्या अरूदात पेश आई वो भी ज़रा सुन लीजिए, ताकि आपके जनरल नॉलेज के लिए होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और दोनों सूरतों में जो है आपके सामने, लेकिन चूँकि बहुत सारे जो साहिब इल्म हजरात हैं, जो मुहिबान अहले बैत हैं, मकतब अहले बैत से हैं, तो उन्होंने वो दूसरी रिवायत पे इक्तफ़ा किया, वो मैं बाद में बयान करूँगा। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि मामला क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बातों बातों में आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन वही मैं बयान करने जा रहा हूँ, ज़्यादा बात लंबी भी नहीं होगी। रिवायत जाबिर बिन अब्दुल्ला से है, और किताब अल काफ़ी है, जिल्द नंबर 1 है, और सफ़ा नंबर 466 है। यहाँ पे मौजूद है जो मतन रिवायत का, वो ये है कि सकीफ़ा में जो मुहाजिर अंसार ने अपने लिए हुक्मरान बनाए हज़रत अबू बकर, और फिर उसके बाद वो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को बना दिया। तो हज़रत उमर के दौर में यज़्दोगर्द शाह ईरान की बेटी को कैद करके लेके मदीने लेके आए, तो मस्जिद में, तो चूँकि वो हिजाब में थी, लेकिन एक ख़ास नूर फैल गया मदीने में, और जिस जिस औरत ने देखा वो दूसरी लड़कियों को, औरतों को जमा करके दो शीज़ाएँ मदीना की उनके हुस्न को या उनकी शख्सियत को देखने चली आई मस्जिद में। तो इसी असना में हज़रत उमर ने देखा शाह ईरान की बेटी को। अब ये है कि जो ही देखा तो उन्होंने अपने चेहरे पे नकाब जो है उसको कर लिया, और इंतहाई पर्दा कर लिया, और फ़ारसी में कहा कि हरमज़ तुम्हारा चेहरा स्याह हो। अब कहा फ़ारसी में था, तो हज़रत उमर को लगा कि मुझे कुछ नासज़ा कह रही हैं, तो कहा कि क्या तुमने मुझे गाली दी, नासज़ा कहा? तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि उमर ये तो बताओ कि तुम्हें फ़ारसी आती है? कहा मौला नहीं आती। तो कहा कि फिर तुमने कैसे ये समझ लिया कि तुम्हें ये अपने दादा को बद्दुआ दे रही है। तो हज़रत उमर ने कहा कि अच्छा फिर मैं इन्हें अपनी कनीज़ी में लेना चाहता हूँ, और बाद में जो है वो किसी को हिब्बा कर दूंगा, फ़रोख्त कर दूंगा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि तहज़ीब इस्लाम ये नहीं, याद रखो उमर, कि बादशाहों की बेटियों को, शहजादियों को ना तो कनीज़ी में लिया जा सकता है, ना उन्हें हिब्बा किया जा सकता है, और ना ही उन्हें फ़रोख्त किया जा सकता है। एक मयार मुकर्रर है ना। और फिर अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि बेटी आप, ऐसा है कि अपना जो हमसर है वो खुद मुकर्रर कर लीजिए। ये है इस्लाम के वो सुनहरी असूल के जो अमीर अल मोमिनीन ने बाद अज़ रसूल जो हैं वो उनको जारी व सारी रखा, और उन असूल को जो है वो मजरू नहीं होने दिया, मुश्किल कुशा जो ठहरे, दीन के वारिस जो ठहरे। तो पहली नज़र उठाई है, ये भी एक मोजज़ा है, और नज़र जो है वो जनाब इमाम हुसैन बिन अली पे ही आई है, शाह ईरान की बेटी की। और चल के जनाब शाह ईरान की बेटी ने अपना हाथ जो है
वो जनाब इमाम हुसैन सैयदुल शोहदा के शानाए मुबारक पर रख दिया। बस जूं ही ये देखा अमीरुल मोमिनीन ने मेरे बेटे के कंधे पे हाथ रखा है तो मुस्कुराए और फिर मुहातिब किया, कहा कि बेटी आपका नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम जहान शाह है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि नहीं, आज से आप शहर बानो हैं। अल्लामान मरहबा, इज्जतें देखिए जनाब शहर बानो सलामुल्लाह अलैह। और फिर अपने बेटे को जनाब इमाम हुसैन मजलूम करबला मुहातिब करके कहा कि ए अबा अब्दुल्ला, अल्लाह आपको एक ऐसा बेटा अता करेगा जो इसी मुकद्दस बीबी की गोद में आएगा, और वो उस वक्त तमाम अहले अर्ज के अफराद से अफजल होगा, आलिम होगा। तो कौन है वो हैं जनाब अली बिन हुसैन, जो अल्लाह ने वो बेटा इस बीबी की गोद में भेजा, वो अली बिन हुसैन जनाब सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, एक बात जो किसी को कम ही पता होगी वो भी बता दूं कि अरब में जनाब अली बिन हुसैन को इब्नुल हैरतीन भी कहा जाता था। भला है क्यों कहा जाता था? इसलिए कि कहा जाता था कि ये ऐसे इमाम हैं, ऐसे शाहजादे हैं, ऐसी शख्सियत हैं जनाब अली बिन हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों कहा जाता रहा इब्नुल हैरतीन? कि आप जो हैं वो बनी हाशिम के घराने की इज्जत के वारिस, यानी बनी हाशिम के, जनाब हाशिम के इज्जत के भी आप ही वारिस हैं, और उधर शाह ईरान की अजमत के वारिस भी आप ही हैं।